नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। पब्लिक सेफ्टी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह। बहुत जल्द कमांड कंट्रोल रूम का होगा आगाज। तेलंगाना से कर्फ्यू और फिरकावाराना फसादात का खात्मा। KTR का खिताब। सादा बैनामों को बाकायदा बनाने हुकूमत के अहकाम पर हाईकोर्ट का हुक्म इल्तिवा। खतई फैसला होने तक पेशरफ्त न करने की हिदायत। बिहार के असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी दर्ज करने वाले मजलिसी अरकान असेंबली की हैदराबाद आमद। शहर में जश्न का माहौल। और पौधों के गमले चुराने वाली खातून के खिलाफ हुआ केस दर्ज। SR नगर पुलिस निकली तलाश में। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत में फिसादात नहीं, कर्फ्यू नहीं है। अमन व अमान की वजह से सरमायाकारी को फरोग मिल रहा है। सैबराबाद कमिश्नरेट में वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साइबर पब्लिक सेफ्टी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा कमिश्नरान पुलिस मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क ने खिताब करते हुए कहा कि 6 साल से कर्फ्यू खत्म हुआ है, झगड़े खत्म हो चुके हैं। रियासत में फिरकावाराना झगड़े नहीं हैं। मुल्क अब हैदराबाद की तरफ देख रहा है। अगर अमन-ओ-अमान बरकरार नहीं रहेगा तो रियासत में सरमायाकारी के लिए कोई आगे नहीं आएगा। रियासत में अमन व सुकून को बरकरार रखने में तेलंगाना पुलिस कामयाब हुई है। नए 100 पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी टीम कायम की गई है। इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के जरिए तमाम महकमे जात के साथ तालमेल के साथ तरक्याती काम किए जा सकते हैं। आलमी सतह की पुलिस टेक्नोलॉजी के बराबर हैदराबाद पुलिस कमांड कंट्रोल रूम सेंटर का बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा। KTR ने कहा कि हिंदुस्तान में मौजूद CCTV कैमरों में 65% कैमरे हैदराबाद में मौजूद हैं। हैदराबाद में 5 लाख से ज्यादा CCTV कैमरे हैं। KTR ने DGP से कहा कि इमरजेंसी एम्बुलेंस को हॉस्पिटल जाने के लिए खुसूसी रोड मैप तैयार करें। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्रोन पुलिस की अमलावरी के लिए एविएशन की मंजूरी हासिल करनी होगी। KTR ने कहा कि जराइम में कमी हुई है, लेकिन साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। पुलिस को इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हुकूमत अवाम की सलामती के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला अमन व कानून के मामले में काफी मुतहरिक हैं। इसके लिए इस महकमे को दरकार फंड्स जारी किए जा रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सादा बैनामों को बाकायदा बनाने के हुकूमत के अहकाम पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस RS चौहान की सरबराही में डिवीजन बेंच ने सादा बैनामों को बाकायदा बनाने के लिए 12 अक्टूबर को हुकूमत की तरफ से जारी करदा GO 112 को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई मुफाद आमा की दरखास्त की समाअत की। अदालत ने सादा बैनामे को बाकायदा बनाने से रोकने का हुक्म दिया, जो हाल ही में शुरू किया गया था। अदालत ने वाज़ेह किया कि नया रेवेन्यू एक्ट नाफिज होने के बाद मौसूल होने वाली दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने अबूरी अहकाम जारी करते हुए हुक्म इल्तिवा जारी किया। एडवोकेट जनरल ने अदालत से दरखास्त की कि इस सिलसिले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि 29 अक्टूबर तक
जो 6,02,04 दरखास्तें मौसूल हुई। अदालत का कतई फैसला आने तक इन दरखास्तों से मुताल्लिक कोई भी पेशरफ्त न की जाए। वजीर सनत केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में जनूबी कोरिया की सरमाकारी का खैर मकदम करते हैं। इंडिया कोरिया बिजनेस फोरम की तरफ से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में केटीआर ने शिरकत की। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना रियासत में जनूबी कोरिया के सरमाकारी करने वालों का खैर मकदम किया जाता है। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जनूबी कोरिया सरहदकारों, हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया के सिफारतकार और मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए फाइनेंस ने शिरकत की। केटीआर ने जनूबी कोरिया के सनतकारों और मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों को रियासत तेलंगाना में सरमाकारी के मौक़ों के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना की सनती पॉलिसी TSI पास के बारे में भी बताया गया। इस पॉलिसी के जरिए मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आया है। केटीआर ने बताया कि गुज़िश्ता 6 सालों में $30 बिलियन से ज्यादा सरमाकारी तेलंगाना में की गई। तेलंगाना की सनती पॉलिसी की वजह से हैदराबाद में सरमाकारी के लिए लोग आगे आ रहे हैं। केटीआर ने बताया कि कोरिया की मशहूर टेक्सटाइल कंपनी यंगवन तेलंगाना में सरमाकारी के लिए आगे आई है। तेलंगाना में मेडिकल डिवाइस पार्क के क़याम में कोरिया की किंगवुन टेक पार्क के साथ एक याददाश्त मुफाहमत हो चुकी है। केटीआर ने मजीद दूसरे सरमाकारी का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना में 24 घंटे बरकी सरबराही के अलावा दूसरी सहूलतें मौजूद हैं। सरमाकारी करने के लिए आगे आने वालों को दरकार वसाइल को रियासती हुकूमत की तरफ से जाती खर्च पर मेयारी इंसानी वसाइल को तैयार रखा जाएगा। इजलास में महकमा सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेश रंजन भी मौजूद थे। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत को मरकजी हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपगंडा फौरी बंद करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को अब तक शदीद बारिश से हुए नुकसानात की जामे रिपोर्ट नहीं दी है। रियासती ओहदेदार भी इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के मामले को नजरअंदाज किया है। GHMC में 10,000 रुपए की इमदाद की तकसीम में बेकायदियां की गई हैं। किसानों को क्या मदद की? किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना के वक्त रियासती हुकूमत ने क्या किया, मरकजी हुकूमत ने कितना फंड्स दिया, इस पर खुले मुबाहस के लिए क्या KCR तैयार हैं। TRS हुकूमत अपोजिशन पार्टी के अरकान असम्बली के इलाकों को तरक्की से दूर रख रही है। फाजिल बजट वाली रियासत को मखरूज कर दिया गया। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने कहा कि 1 लाख अक्सरियत से दुबाक में कामयाबी का दावा करने वाली TRS पार्टी 1000 वोटों से शिकस्त से दोचार हुई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 2018 के आम इंतखाबात में दुख्तर की शिकस्त के बाद KCR की आंख नहीं खुली। इस बार के नतीजे से KCR की आंख खुल जानी चाहिए। TRS हुकूमत में गरीब अवाम के साथ इंसाफ नहीं हुआ। KCR की हुक्मरानी सेक्रेटेरिएट में कम, फार्म हाउस में ज्यादा हो रही है। GHMC और ग्रेजुएट काउंसिल के मुकाबले में अवाम TRS को सबक सिखाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी दोनों इंतखाबात में जिद्दोजहद करेगी। तेलंगाना हुकूमत ने तुंगाभद्रा पुष्करालू के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर करते हुए अहकाम जारी किए हैं। महकमे फाइनेंस के सेक्रेटरी रामा कृष्ण राव ने बताया कि तरक्याती व बहबूद प्रोग्राम के खुसूसी फंड से यह रकम जारी की गई। बिहार के असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले मजलिस के अरकान असेंबली सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन से मुलाकात के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी, अरकान मुखन्ना मौज़म खां, कौसर मुहिउद्दीन, रियाजुल हसन आफंदी, साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने बिहार के नवमुंतखबा अरकान असेंबली अख्तरुल ईमान, सैयद रुकनुद्दीन, शाहनवाज आलम, मोहम्मद इजहार असफी और अंजर नईमी का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से नवमुंतखबा मजलिसी अरकान असेंबली ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से पहुंचकर मुलाकात की।
दूसरी तरफ बिहार के असेंबली इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी कारकुनों और अवाम की तरफ से जश्न का सिलसिला जारी है। चन्नानगोट्टा असेंबली हल्के में सरगर्म मजलिसी कारकुन समद बिन अब्दाद ने इस मौके पर बैरिस्टर उवैसी की मुदब्बिराना क़यादत को क़रार पेश किया। उन्होंने बिहार के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। चंद्रायनगोट्टे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम की गई। हल्का असेंबली मलकपेट में भी मुहिबान मजलिस और मजलिसी कारकुनों की तरफ से बिहार में शानदार कामयाबी का जश्न मनाया गया। बहादुरपुरा असेंबली हल्के में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी का जश्न मनाया गया। रुकन असेंबली मौज़म खां और मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की गुलपोशी की गई। हशमतपेट बोयनपल्ली में भी आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम की गई। मगरबी बंगाल लड़ेंगे, 2022 में यूपी लड़ेंगे। अगर सियासी जमात इंतखाब नहीं लड़ेगी तो क्या करेगी? सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस को बी टीम कहने वालों को सख्त जवाब देते हुए कहा कि कूचा दामन में हमने एनडीए जेडीयू के उम्मीदवार को हराया। आमोर में मजलिस के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने भी एनडीए और जेडीयू के उम्मीदवार को शिकस्त दी। बहादुरगंज में मजलिस ने एनडीए की हलीफ जमात विकासशील पार्टी के उम्मीदवार को हराया। बायसी में मजलिस ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। हमने 20 नशिस्तों पर मुकाबला किया, 5 पर कामयाबी हासिल की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एनडीए ने उन 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की जहां पर हमारे उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन एनडीए उम्मीदवारों की जीत का फर्क हमारे उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों से कहीं ज्यादा था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अजीम इत्तेहाद इन नशिस्तों पर एनडीए को शिकस्त देने में नाकाम रहा। सुनिए, हम बड़े इखलास के साथ और पूरे जितना ह्यूमिलिटी के साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है सीमांचल और बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने हमको हमारे उम्मीदवारों को कामयाब किया। अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में माजिद हुसैन, इन सब ने बड़ी मेहनत की और यकीनन हमको साथ ही साथ कुशवाहा साहब, बीएसपी, राजभर साहब, देवेंद्र यादव साहब, हम लोग सब साथ में थे, जो क्रेडिट इनको भी जाता है। लड़ना तो है ना, लड़ना तो पड़ेगा, लड़ेंगे, बंगाल लड़ेंगे। अगर अच्छा हमारे पार्टी के लोग लड़ने तैयार हैं बंगाल के, पहले वो कहेंगे कि सर लड़ना चाहिए और वो मजबूत हैं तो यकीनन हम फैसला लेंगे। यूपी तो लड़ेंगे 22 में, उसमें कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी तो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहे हैं, तो लड़ना जरूरी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ेगी तो क्या करेगी पॉलिटिकल पार्टी? कोचा दामन में कौन हारा? एनडीए हारा ना कोचा दामन में, जेडीयू को हमने हरा दिया। आपके अख्तरुल ईमान ने अमूर में सेकंड कौन आया? एनडीए आया। अब ये कोई देखता ही नहीं है। किशनगंज की हम सीट क्यों हारे, इसका भी देख लीजिए जवाब आप। ये एक अजीब मामला है कि ये लोग समझते हैं कि वोटर इनका गुलाम है। हम इनको बता रहे हैं कि भाई ये नया भारत है, जो वोटर किसी का ना गुलाम है ना किसी को सुनने वाला है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देगा। वो गया जमाना के खानदान और पानदान के नाम पर वोट देने का गया जमाना बिल्कुल हो। तो हम लड़ेंगे इलेक्शन। अब नुकसान हुआ है, अरे तो नुकसान, इलेक्शन में कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये कौन सी है? तो मत लड़िए ना। अब मैदान में उतरते क्यों हैं आप? मत उतरिए मैदान में। जब आपको हारने का डर है तो उतरिए मत। भाई वही आदमी कामयाब हो सकता है जिसको हारने का डर नहीं होगा। आपने कर्नाटका की 2 सीट हार गए, हम जिम्मेदार हैं। आप महाराष्ट्र की जनता को ओवैसी का डर दिखाकर वोट लिए, शिवसेना के साथ गोद में बैठ गए। गुजरात में एमएलए सीट हार गए बाई इलेक्शन में, मध्य प्रदेश में हारते हैं। अरे कितनों की जिम्मेदारी मेरे सर डाली, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल डाली आप। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact
9703939436। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि खवातीन को बाख्तियार बनाने में तालीम का अहम रोल रहता है। चैलेंजेस का सामना करने खवातीन को हौसला देने की जरूरत है। गवर्नर वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 हॉस्टल्स और एक कंप्यूटिंग यूनिट का डिजिटल तरीके से इफ्तिताह अंजाम दे रही थी। उन्होंने तलबा व नौजवानों में तनाव के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। गवर्नर ने कहा कि जिंदगी का हर लम्हा खुशगवार तरीके से गुजारा जाए, छोटे छोटे मसाइल में उलझते रहना ठीक नहीं है। गवर्नर ने असातिज़ा की इज्जत व ताज़ीम की नसीहत की। उन्होंने कहा कि हमारी जामियात के मेयार को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर बनाया जाए। उन्होंने वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी की सितारिश की। दोबारा के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की शिकस्त से दिलबर्दाश्ता टीआरएस कारकुन स्वामी ने खुदकुशी कर ली, जिसकी आखिरी रसूमात में वजीर ने शिरकत की। यानी कि वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मुतवफ़ी के अफराद खानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि सियासत में कामयाबी और शिकस्त आम बात है, शिकस्त पर खुदकुशी हल नहीं है। उन्होंने टीआरएस कारकुनों से कहा कि वह हिम्मत से रहें, मायूस न हो। स्वामी की खुदकुशी ने सबको गमज़दा किया है। टीआरएस पार्टी कारकुनों के साथ है। स्वामी खानदान की पार्टी हर तरह से मदद करेगी। हरीश राव ने कहा कि पार्टी की तरफ से फौरी 2 लाख रुपए की मदद की जा रही है। तेलंगाना एजुकेशन बोर्ड की तरफ से साल 2021 में 10वीं और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के बारे में अहम फैसले लिए जाने की इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इम्तिहानात अप्रैल 2021 के आखिर में मुनक्किद करने पर गौर कर रहा है। 10वीं जमात के इम्तिहानात मई 2021 में हो सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि मई में ही दूसरे मुसाबकती एंट्रेंस मुनक्किद किए जा सकते हैं। पता चला है कि अगर स्कूल और कॉलेजेस 21 दिसंबर से खोले जाते हैं तो 5 महीनों के अंदर निसाब को मुकम्मल किया जाएगा। महकमे तालीम की तरफ से अभी तक निसाब में तब्दीली को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। 10वीं जमात के तलबा को पर्चे सवालात में मजीद ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। रियासत तेलंगाना में चारशंबे को कोविड के केसेस में मंगल के मुकाबले मामूली कमी हुई है। चारशंबे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 1196 नए केसेस और 5 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1390 हो गई है। मजमई केसेस की तादाद 2,53,651 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,34,234 बताई गई। चारशंबे की सुबह 1,745 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 18,027 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 192, करीमनगर में 73, मलकाजगिरी में 101, रंगारेड्डी 121, सिद्दीपेट में 30, वरंगल अर्बन में 51, संगारेड्डी में 36, नलगुंडे में 89, मंचिरियाल में 24, निजामाबाद में 23, जंगांव में 15, निर्मल में 11, सिरसिला में 25 और नागर कर्नूल में 18 केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से शहर में हालिया बारिश मुतासिरीन के लिए 20 लाख रुपए मालियत से रिलीफ किट्स की तकसीम का आगाज हुआ है। वजीर दाखिला महमूद अली ने इस रिलीफ किट्स की तकसीम का इफ्तिताह अंजाम दिया और मुतासरा इलाकों के लिए रवाना होने वाली रिलीफ गाड़ियों को झंडी दिखाई। वजीर दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितना गुज़िश्ता माह हुई। इस बारिश के सबब बेशुमार अफराद मुतासर हुए। वजीर आला केसीआर ने हर मुतासरा खानदान को 10,000 रुपए की इमदाद जारी की है। वक्फ बोर्ड के सदनशीन वो अरकान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुतासिरीन के लिए रिलीफ का ऐलान किया। मजलिस के अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अहमद पलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मुहिउद्दीन इस मौके पर मौजूद थे। अरकान असम्बली को मुतासरा हलकों के लिए भी गाड़ियों के जरिए रिलीफ अशिया रवाना की गई। सदनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि मंशा वक्फ को मलहूज रखते हुए ये इमदाद दी जा रही है। रिलीफ किट्स में अनाज, ब्लैंकेट्स, मैट, बेडशीट और दूसरी अशिया शामिल थी। तखमीना किया गया कि तकरीबन 2000 मुतासरीन इससे इस्तिफादा करेंगे। नीलोफर हॉस्पिटल के बीच में फुटओवर ब्रिज के कामों का मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। नीलोफर हॉस्पिटल के बीच में सड़क है जिसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों को एक दवाखाने से दूसरे हिस्से को जाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही थी। फुट ओवरब्रिज के लिए लिफ्ट भी लगाई जा रही है ताकि मरीजों को आने जाने के लिए सहूलत हो सके। बाद में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हाथों राशन किट्स तकसीम किए गए जिससे ए बैटलैंड्स के इलाके में रहने वालों ने बड़ी तादाद में इस्तिफादा किया।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर 2 करोड़ 55 लाख रुपए के तखमीने से उस्मानगंज ब्रिज का काम तेजी से जारी है। मजलिस के इंचार्ज हल्का असेंबली राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग ने जारी कामों का जायजा लिया। ब्रिज की तामीर से बेगम बाजार, फीलखाना, उस्मानगंज और मुत्तसिल इलाकों के अवाम को राहत हासिल होगी। इसके लिए गुज़िश्ता कई साल से नाले की वजह से मुकामी अवाम और मसरूफ रास्ते से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बारिश मुतासिन के लिए नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद इकबाल ने 10,000 रुपए की रकम तकसीम की। हबीबनगर के रहने वाले मुतासर अफराद ने हुकूमत की इमदाद से सैकड़ों की तादाद में इस्तेफादा किया। मुतालिका रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की नुमाइंदगी और निगरानी में यह काम अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ मूसा नदी के पास MGBS बस स्टैंड से लगे मकीनों ने हुकूमत की रकमी इमदाद न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया। काली खबर के आसपास के इलाकों के अवाम जो बारिश से मुतासिर हुए थे, उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि अभी तक उन्हें इमदाद नहीं मिली है। पुलिस को मुतासिरीन को समझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा तकरीब के दौरान जेब कतरने के वाक़े में मुलविस 22 साला पेशे से ऑटो ड्राइवर साई गोपी को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 8 नवंबर को रेवंत रेड्डी की सालगिरह तकरीब मनाई जा रही थी। अजलास से उनके हामी मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे थे। साई गोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इदादरी भोंगिरी के साकिन कांग्रेस लीडर जंगा रेड्डी की जेब से 55,000 रुपए की रकम का सरखा किया था, लेकिन उसे वहीं पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। गोपी के 3 साथी फरार बताए गए हैं। टीआरएस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी की आखिरी रसूमात के मौके पर भी इसी टोली ने हुजूम में घुल मिलकर जेब कतरने की वारदातें अंजाम दी थी। तालबन की बस्ती नबी करीम कॉलोनी में टिम्बर डिपो और मोटर गैरेज में आग लगने का वाकया पेश आया। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से इलाके में सनसनी देखी गई। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े इन मुकामात पर आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। चंदूलाल बारादरी, गोलीगोड़ा और मगलपुरा फायर ब्रिगेड ने तमाम वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। एसआर नगर पुलिस को एक बड़े चोर की तलाश है। चौंकिए मत, एसआर नगर पुलिस ने रात के औकात में पौधों के गमले चुराने वाली खातून के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब उसकी शिद्दत से तलाश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक बलकमपेट के रहने वाले बाज मकीनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके मकान के सामने रखे हुए गमलों का सरखा किया जा रहा है। अब पुलिस इस पर हरकत में आ गई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से खातून सरखा की तलाश शुरू कर दी गई है। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े रेस्टोरेंट के किचन में आग लगने का वाक़या पेश आया है। चारशंबे के दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से बावर्ची खाने का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्टोरेंट के जिम्मेदारों ने इसकी फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी, जिस पर बाइक आने वाले आतिश अमले ने रेस्टोरेंट पहुंचकर आग पर काबू पाया। छतरी नाका पुलिस स्टेशन के रामास्वामीगंज इलाके में संप में गिरने से नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुतवफ़ी की उम्र 27 से 30 साल के दरमियान बताई गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया, लेकिन यह बताया जा रहा है कि मुतवफ़ी शख्स और इनका ये कहना था कि मुबैना तौर पर एक सारिक था और वो मोटर चुराने के लिए संप के अंदर झांक रहा था, गिरकर वहां पर फौत हो गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970 3939 436।
पब्लिक सेफ्टी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह, बहुत जल्द कमांड कंट्रोल रूम का होगा आगाज। तेलंगाना से कर्फ्यू और फिरका वाराना फसादात का खात्मा, केटीआर का खिताब। सादा बैनामों को बाकायदा बनाने हुकूमत के अहकाम पर हाईकोर्ट का हुक्म इल्तिवा, खतई फैसला होने तक पेशरफ्त न करने की हिदायत। बिहार के असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी दर्ज करने वाले मजलिसी अरकान असेंबली की हैदराबाद आमद, शहर में जश्न का माहौल। और पौधों के गमले चुराने वाली खातून के खिलाफ हुआ केस दर्ज, एसआर नगर पुलिस का कारनामा, शिद्दत से सारिका की तलाश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।